नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। देश का मन, जन गण मन, तो फिर क्यों नहीं गा सकते हम। रात के 9 बज रहे हैं और आज बात उस विचारधारा की जो मजहब के नाम पर राष्ट्रगान के खिलाफ खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के एक स्कूल को राष्ट्रगान से नफरत क्यों है, एक सवाल। ये आपको हम दिखाएंगे कि क्यों नफरत किया जाता है राष्ट्रगान से वहां पर। लेकिन उससे पहले राष्ट्रगान पर जरूरी इंफॉर्मेशन, बहुत खूबसूरत जानकारी आपके साथ। हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन है, ये बताने की आपको आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। 27 दिसंबर 1911 को पहली बार इसे गाया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान में अंगीकृत हुआ। राष्ट्रगान के लिए पूरा वक्त 52 सेकंड का होता है, जबकि राष्ट्रगान के छोटे वर्जन को अगर आप इस्तेमाल करना चाहे या पढ़ना चाहे उसके लिए 20 सेकंड का समय तय है। राष्ट्रगान किसी भी देश का सम्मान, स्वाभिमान, पहचान और शान है। लेकिन इलाहाबाद के एक स्कूल में प्रिंसिपल समेत 8 टीचर्स को इसलिए मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि स्कूल प्रबंधन, स्कूल मैनेजमेंट ये नहीं चाहता था कि 15 अगस्त को उसके स्कूल में जन गण मन गाया जाए। जब भारत धूमधाम से आजादी की 70वीं सालगिरह मनाने जा रहा है, तब भारत के एक स्कूल ने भारत के नाम पर ही ऐतराज जताकर राष्ट्रगान पर पाबंदी लगा दी। जो राष्ट्र गीत है, राष्ट्रगान है जनगण मन, उसमें एक लाइन है भारत भाग्य विधाता। तो इसमें मैंने अर्थ ये समझा, मतलब यहाँ के इंसानों का भाग्य विधाता भारत है। तो इस नाते से ये मुस्लिम अगर ऐसा गाएगा तो गलत हो जाएगा। ये जियाउल हक हैं, पाकिस्तान वाले नहीं, हिंदुस्तान वाले जियाउल हक। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के इसी एमए कॉन्वेंट स्कूल के मैनेजर हैं। इनकी दलील है, मुसलमान अगर राष्ट्रगान गाएगा तो वो मुसलमान नहीं रह पाएगा। स्कूल प्रबंधन की इसी मजहबी ठेकेदारी की वजह से स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे जो देश के भविष्य हैं, वो चाहकर भी राष्ट्रगान नहीं गा सकते। अगर इस स्कूल में किसी ने राष्ट्रगान गाने की कोशिश की तो उसका एक ही अंजाम है, स्कूल से हटा दो। 15 अगस्त पे क्या हम लोग क्या प्रोग्राम होना था, तो हम लोगों ने कहा कि सर ये प्रोग्राम होने हैं, नेशनल एंथम है, नेशनल सॉन्ग है और सरस्वती वंदना है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैडम, नेशनल एंथम हमारे यहाँ आज तक नहीं हुआ है तो वो अभी भी नहीं होगा। हमने पूछा सर रीज़न क्या है, तो बोलते हैं रीज़न ये है कि उसमें एक लाइन आती है जो हमारे खिलाफ है। हमने कहा क्या है, बोला भारत भाग्य विधाता। भारत हमारे भाग्य का विधाता कैसे हो सकता है, इस वजह से हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। आपकी मर्जी हो आप यहाँ करें, अन्यथा आप यहाँ से जा सकती हैं। तुरंत हम लोगों ने कहा ठीक है सर, जहाँ हम संतुष्ट नहीं हो वहाँ हम नहीं कर सकते जॉब। बस यही वजह, हम लोगों ने तुरंत छोड़ दिया। ये रुचि त्रिपाठी हैं, एमए कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल के पद से इस्तीफा देने वाली महिला। रुचि समेत 8 टीचर्स को सिर्फ इसलिए नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि ये टीचर्स स्कूल प्रबंधन से 15 अगस्त के मौके पर स्कूल में राष्ट्रगान गाने की अनुमति मांग रही थी। बिना मान्यता के चल रहे इस स्कूल की उम्र 12 साल हो चुकी है। इन 12 सालों में कभी भी इस स्कूल में राष्ट्रगान नहीं गाने दिया गया, न 15 अगस्त को, न ही 26 जनवरी को। जैसे हर स्कूल में राष्ट्रगान होता है वैसे यहाँ भी होना चाहिए जी। ये तो बच्चों को ये तो सिखाना ही चाहिए ना, हमारा राष्ट्रगान है क्या जी। यही तो होगी आज़ादी सर। जब हमें यही आज़ादी नहीं है कि हम अपना राष्ट्रगान गा सके या सरस्वती वंदना कर सके, तो फिर क्या आज़ादी है। हम लोग यही चाहते हैं कि इस स्कूल में अगर हम लोग की बात मानी जाए तो वहाँ राष्ट्रगान हो। स्कूल के मैनेजर जियाउल हक पूरे मामले पर मजहबी ठेकेदार की तरह शेखी बघार रहे हैं। इनके लिए देश का संविधान कुछ भी मायने नहीं रखता। मुस्लिम ये मानता है कि ईश्वर हमारे भाग का विधाता है और वही भारत के भी भाग का विधाता है। ये 2 पॉइंट हैं जिस पे प्रोग्राम सिखाने के पहले प्रिंसिपल मैडम से और कुछ स्टाफ से मनमुटाव हो गया। वो चाहते थे कॉमन टाइप में हो, सबको करें, और हम चाहते थे कि मुस्लिम बच्चे इससे बचें, हम क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है मुस्लिम बच्चों को इससे बचाना जो है। और मुस्लिम धर्म में जो ज्ञान है उसके आधार पर एक ईश्वर के अलावा किसी की भी हम वंदना करेंगे, तारीफ कर सकते हैं, किसी की भी वंदना करेंगे तो हम मुस्लिम नहीं रहेंगे। संविधान में लिखा है कि राष्ट्रगान का सम्मान नागरिकों का कर्तव्य है। कानून में राष्ट्रगान में व्यवधान डालने पर 3 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है। बावजूद इसके
स्कूल प्रबंधन 12 साल से संविधान की मर्यादाओं को ताक पर रखकर देश विरोधी हरकतें करता रहा और प्रशासन की नींद अब जाकर खुली, वो भी तब जब मीडिया ने जगाया। यूपी सरकार ने इस स्कूल पर कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। जहां तक स्कूल के मैनेजर जियाउल हक का सवाल है तो जी न्यूज पर उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं, लेकिन कई अभिभावक हैं जो नहीं चाहते कि स्कूल में उनके बच्चों से राष्ट्रगान गवाया जाए। लेकिन अगर कुछ मुस्लिम गार्जियन हैं जिनको एतराज है कि भाई उनके बच्चे सरस्वती वंदना या वंदे मातरम या नेशनल एंथम में एक लाइन है भारत भाग विधाता, तो इस पे अगर उनको एतराज है, वो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को इसमें प्रोग्राम में ना भाग लेने दीजिए, तो हम तो जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। ये मसला एक स्कूल का नहीं है, विचारधारा का है। ये मसला देश से जुड़ी भावना का है, देश की आत्मा का है। ये मसला देश की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद से दिनेश सिंह के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। यूपी सरकार ने राष्ट्रगान का विरोध करने वाले स्कूल प्रबंधन पर एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे दिए। ये तब हुआ जब जी न्यूज ने यह खबर दिखाई और उसका इम्पैक्ट। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसी देश विरोधी हरकतें 12 साल से चल रही थी तो अब तक प्रशासन और सरकार क्या कर रहे थे। अब हम आपको राष्ट्रगान के नियम बताते हैं, जिसे जानना एक भारतीय होने के नाते हम सबके लिए बेहद जरूरी है। नियम क्या क्या है जानिए। ये जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं कि पूरा राष्ट्रगान आपको 52 सेकंड में पूरा करना होता है, जबकि राष्ट्रगान का छोटा वर्जन उसके लिए 20 सेकंड का समय तय होता है। छोटा वर्जन मतलब है जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता जय है जय है जय है जय 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 है। राष्ट्रपति के देश के नाम संदेश से पहले और बाद में राष्ट्रगान होता है। प्रधानमंत्री के सम्मान में राष्ट्रगान नहीं गाया जाता। एक भारतीय होने के नाते हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब राष्ट्रगान सुने या फिर गाएं तो राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी फिल्म में राष्ट्रगान हो तो वहां खड़े होना जरूरी नहीं है। फिल्म एग्जीबिशन में राष्ट्रगान के वक्त खड़े होना जरूरी नहीं है। लेकिन देश में कई जगहों पर सिनेमा हॉल या मल्टीप्लेक्स में लोग फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान के वक्त खड़े होते हैं सम्मान। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रगान में व्यवधान डालने पर 3 साल की सजा हो सकती है और सजा के साथ जुर्माने का भी प्रावधान है। अब आपको दिखाती हूँ राष्ट्रगान विरोधी स्कूल का मामला जब सामने आया, उसके बाद राजनीतिक दलों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही। इलाहाबाद का एमए कॉन्वेंट स्कूल राष्ट्रगान पर पाबंदी लगाने वाला एकमात्र स्कूल होगा, ये दावा हम नहीं कर सकते। हो सकता है कि ऐसे स्कूल और भी हों, लेकिन यह सवाल है कि अगर किसी स्कूल में राष्ट्रगान का अपमान हो रहा है या राष्ट्रगान का विरोध हो रहा है तो उसके खिलाफ प्रशासन और सरकार सालों तक क्यों सोई रहती है। आखिर क्यों हर बार सरकार और नेताओं की नींद मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ही खुलती है। एमए कॉन्वेंट स्कूल पर राष्ट्रगान के अपमान की जानकारी 2 दिन पहले तक न प्रशासन को थी, न सरकार को और न ही किसी राजनीतिक पार्टी को। लेकिन मीडिया में इस स्कूल का सच दिखाने के बाद सरकार से लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए। बीएसए से भी हमने एक्सप्लेनेशन मांगा है, क्योंकि आयोग की तरफ से भी शिक्षा का अधिकार हम लोग मॉनिटर करते हैं और जिला प्रशासन से भी मांगा है और 12 साल से चल रहा है। इस पर एक्शन होगा और जो मुद्दा है राष्ट्रगान हम सबके लिए गाना गर्व की बात है। देखिए, ऐसी घटना अगर उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कहीं भी होती है तो यह चिंता की बात है और मुझे लगता है श्री अखिलेश यादव जी को जो लेते नहीं है ऐसी किसी घटना को संज्ञान, लेकिन उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और जो भी इसके लिए दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि संविधान को आप जूता मारिए, कहिए हमें पसंद नहीं है और संवैधानिक अधिकारों को कहे कि हमें पूरी तरह चाहिए। ये गलत सोच है, इसकी निंदा करते हैं और मुझे लगता है कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति इसकी निंदा जरूर करेगा और ऐसी सोच को बढ़ने नहीं देगा। स्कूलों के नाम पर कुछ दुकानें चल रहे हैं, नाम है कॉन्वेंट और कॉन्वेंट से कोई लेना देना नहीं है इनको। इन हालातों में मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को इस इंस्टीट्यूशन के बारे में इंक्वायर करना चाहिए। ये राष्ट्रगान रोकने का किसी को अधिकार नहीं है। जिसने भी किया है वहाँ की सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए
अपने देश में किसी को राष्ट्रगान रोकने से कोई कहे, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। उस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। इलाहाबाद से दिनेश सिंह के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली।